हैं। पहला सवाल ये है कि आयुष डॉक्टर की वैकेंसी कब आएगी, तो और भी स्पेशली BHMS का इन्होंने मेंशन किया है। तो थैंक यू आपके इस कमेंट के लिए। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो CHO की बहाली हो रही है, बस इसी के लगभग आसपास में आपकी आयुष की वैकेंसी आएगी। लेकिन हाँ, क्योंकि CHO की वैकेंसी की प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है और आयुष का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी डिले है थोड़ा सा। लेकिन डोंट वरी, आपको दिसंबर के महीने में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आयुष की वैकेंसी के बारे में कुछ अपडेट दीजिए, तो मैंने अपडेट अभी दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। और हार्ट ओके, थैंक यू। BHMS की वैकेंसी कब तक आएगी, तो BHMS की वैकेंसी ऑब्वियसली आयुष की जो वैकेंसी आएगी उसी के साथ आएगी। आगे बढ़ते हैं। थैंक्स, ओके थैंक्स आपको भी। और आयुष की वैकेंसी कब तक, ये इन्होंने भी सेम क्वेश्चन पूछा है। और EWS पर जो केस हुआ था उसका क्या, ओके EWS पे आप BTSC की बात कर रहे हैं, तो मैं BTSC के बारे में डिटेलिंग अभी अब बताती हूँ आपको। सबसे पहले ये जान लीजिए कि BTSC जो है वो एग्ज़ाम लेती है, राइट। BTSC के हाथ में कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उनके हाथ में बहुत सारे चीज़ें दी गई थी, उन्होंने सही ढंग से किसी भी चीज़ को नहीं किया। और जितने भी लोग अभी जॉब कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को ले लिया गया है जो किसी भी हाल में मतलब आप डॉक्टर क्या कहेंगे, मतलब आप सोचिए कि ऐसे से, खैर वो सब चीज़ों में नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, छोड़िए। EWS पे केस के बारे में जो आपने क्वेश्चन पूछा है, देखिए केस बहुत सारे होते हैं, जब तक केस का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आपको उसका असर नहीं दिखाई देगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते। और कोर्ट की अवहेलना कई बार सरकार कर चुकी है और करती भी है, और जब आप अवहेलना का केस करते हैं तो उसके बाद सरकार सचेत हो जाती है। सो यस, EWS पे जो केस हो रहा है मतलब वो आगे प्रोसीड कर रहा है और जवाब भी मांगा गया है विभाग से। खैर जो भी है, मैंने कहा ना कि जब केस होता है तो केस, जब तक आपका फाइनल कुछ हो नहीं जाता तब तक केस का कुछ नहीं कह सकते। और एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि जिनकी भी बहालियाँ हुई हैं गलत तरीके से हुई हैं, उनको आज नहीं तो कल तो निकलना ही है, राइट। वो अपना दूसरा रास्ता भी देख लें कि उनको आगे क्या करना है फ्यूचर में, बिकॉज उनको निकलना ही है। और कई बार तो ऐसे केसेस में ये देखा गया है कि निकालने के साथ साथ उनको जितना उन्होंने कमाया है, यानी कि जितना भी उन्होंने गवर्नमेंट से लिया है उसको आपको पे करना होगा, राइट। वो सारे पैसे आपको देने होंगे, उसके साथ आपको प्लस वो इंटरेस्ट भी जोड़ देते हैं कि आपने जो, मतलब क्योंकि इतने टाइम में आपने काफ़ी पैसे कमा ली, काफ़ी पैसे सरकार ने आपको दे दिया, और उसके बाद आपको इंटरेस्ट भी देना है। और ये चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई हैं, बहुत सारे केसेस में ये हुआ है। इसीलिए बी केयरफुल, जो भी लोग गलत तरीके से गए हैं वो अपना व्यवस्था कर लें, क्योंकि आपका जो है अगर ये पता चलता है सरकार को या किसी मतलब किसी तरीके से कोर्ट में अगर ये केसेस हो जाते हैं कि ये गलत है, वो फरेब है, ये है ऐसे वैसे, तो आपको होता क्या है कि आपको जो आपकी जॉब में आपने जितने पैसे कमाए हैं, राइट, जितना भी आपको वेतन मिला है, प्लस उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अब वो उनका डिसीजन होता है ये सारी चीज़ों का। खैर जो भी है, CHO के डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट कमेंट, ओके इन्होंने पूछा है कि CHO किस डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट है, राइट। तो ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का MBBS और नर्सिंग का है कि नहीं, तो MBBS का नहीं है। CHO जो है स्पेशली नर्सिंग का ही होता था और इसमें आयुष को भी इन्वॉल्व किया जाता था, लेकिन किसी कारण से आयुष को इन्वॉल्व अब नहीं किया जा रहा है, राइट। और वो कारण ये है कि केस चल रही है, बहुत टाइम से केस क्लियर ही नहीं हो रहा। तो जब तक वो केस क्लियर नहीं होगा तब तक दिक्कतें तो होंगी ही। एक और क्वेश्चन पूछा है अभिषेक प्रसाद जी ने, पूछा नहीं है, उन्होंने बताया है कि CHO का नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा जबकि 2020 का जो CHO है वो क्लियर ना हो जाए। सही बात इन्होंने कही है कि 2020 का जो CHO जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आयुष के डॉक्टर्स को लिया गया था, और इत्तेफाक से आयुर्वेद का तो हो गया, लेकिन यूनानी और होम्योपैथ बाकी हैं। उनका जो है अभी भी केस है, पेंडिंग है, और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जब वो क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि CHO में आयुष की भी वैकेंसियाँ हो रही हैं। तो ये तो थी आपकी सारी क्वेरीज़, और भी कोई क्वेरीज़ हो तो ज़रूर बताएं। एक और जो है मैंने एक पोस्ट डाला था, उसमें आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे कि आयुष की वैकेंसी कब तक आएगी, जैसे कि मैंने बताया दिसंबर तक। फिर इन्होंने कहा है कि जो वैकेंसी हुई थी BTSC के थ्रू उसमें सेकेंड लिस्ट कब तक आएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि सेकेंड लिस्ट जो है वो अभी आने के चांसेस कम हैं, क्योंकि सरकार चाहेगी तभी सेकंड लिस्ट आएगा, अदरवाइज सेकंड लिस्ट ना लाके ये लोग क्या करते हैं, अभी नया पॉलिसी नया प्रोसेस इनका आया है कि सेकंड लिस्ट नहीं लाके वो जो सीटें हैं, जितनी भी सीटें हैं वो जोड़ दी जाएंगी। आपकी अगली वैकेंसी जब भी आएगी इसकी
BTSC वाली, तो वो जोड़ दी जाएगी। इस बार जो वैकेंसी आने वाली है वो BTSC की नहीं आएगी, आप याद रखें। बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि BTSC इस बार लेके आएगी वैकेंसी, तो ऐसा नहीं है, BTSC वैकेंसी नहीं लेके आएगी। इस बार जो भी वैकेंसी, जैसे कि आपने CHO की वैकेंसी देखी, CHO की वैकेंसी BTSC नहीं लेके आई है। CHO की वैकेंसी जो है वो स्वास्थ्य विभाग लेके आई है, जो हेल्थ सोसाइटी है बिहार की वो लेके आई है। और इसी तरीके से नेक्स्ट वैकेंसी जो आयुष की आएगी वो भी आएगी बिहार स्वास्थ्य विभाग जो है, जो हेल्थ सोसाइटी है उसके तहत आएगी। तो ये गलत फहमी मत रहिए कि आपकी बहाली जो है वो BTSC देगी, ठीक है। अब दूसरा एक कुछ सवाल है, उस पर आ जाते हैं। क्या आयुष डॉक्टर की वैकेंसी, ठीक है, कब तक आएगी इन्होंने भी लिखा है। और क्या फिर मेरिट बेसिस से होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरिट बेसिस पे नहीं होगा, एग्जामिनेशन बेसिस पे होगा। याद रखें, एग्ज़ाम आपको देना होगा, एग्ज़ाम क्लियर करना होगा और उसके बाद आपकी वैकेंसी जो है वो क्लियर होगी। ये NHM और NHRM जो आप बोलते हैं उसकी वैकेंसी है। कहने का मतलब ये है कि जो RBS के जो है राष्ट्रीय बाल जो बच्चे लोगों का स्पेशली होता है वो उसका होगा, राइट। एक वैकेंसी उसकी रहेगी, प्लस एक वैकेंसी रहेगी NHRM की, जिसमें आपका जो है रूरल हेल्थ डेवलपमेंट के बारे में जो रहती है वो रहेगी एक वैकेंसी। तो ये दो वैकेंसीज जो हैं आयुष की हर एक स्टेट में आती रहती है, तो ये वैकेंसी ही आएंगी आपकी भी। और इसमें कोई मेरिट बेसिस नहीं होगा, इसमें आपका एग्जामिनेशन होगा, एग्ज़ाम के थ्रू आपको देखा जाएगा कि आप सही है कि गलत है। जैसा कि मुझे लग रहा है अभी हाल फिलहाल में कि जो वैकेंसी आएगी वो ज़्यादातर कंप्यूटर बेसिस ही आनी चाहिए। और अगर कंप्यूटर बेसिस नहीं आती और हमारी शीट पे आती है तो भी आप तैयार रहिए, दोनों तरफ से आपको तो एग्ज़ामिनेशन ही देना है। सो यहाँ पे एक और बात है कि एक और क्वेश्चन इन्होंने लिखा है कि जल्दी वीडियो लाइए आयुष डॉक्टर के लिए। अच्छा, कब वैकेंसी आ रही है? जैसे ही वैकेंसी आएगी उस पर भी वीडियो आ जाएगा। अभी वैकेंसी के जो प्रोसेसिंग है वो आगे ही नहीं बढ़ रही है, रिक्तियाँ मांगी गई हैं, रिक्तियों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। आयुष डॉक्टरों का कब वैकेंसी आएगा? ओके, बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा। सेकंड लिस्ट के बारे में इन्होंने पूछा है और आयुष की वैकेंसी। तो सेकंड लिस्ट देखिए, मैंने जैसे कहा सेकंड लिस्ट सरकार के ऊपर है। आखिर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग इतना घबराइए नहीं, राइट। अगर आपको आंदोलन करना है या किसी भी तरीके से सामने आके प्रोटेस्ट करना है तो ज़रूर करें। रही बात अगर आप BTSC में अटके रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और बहुत जल्द वैकेंसी आएगी, दिसंबर महीने से पहले वैकेंसी नहीं आएगी, चाहे आप आंदोलन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, दिसंबर से पहले वैकेंसी नहीं आएगी। क्योंकि वैकेंसी का एक प्रोसेस होता है, पहले रिक्तियाँ मांगी जाती है, रिक्तियों को क्लियरेंस करवाया जाता है, इनके जो पैसे हैं या जो भी है वो सब क्लियर होगा वित्त जो है विभाग उससे, उसके बाद आगे जाके आपका प्रोसेस होगा, बहुत कुछ होता है, राइट। और उससे उन सारी चीज़ों पे होते होते उसके बाद जाके आपका क्लियर होगा। फिर सचिवालय में एक लेटर इशू होगा कि भाई अब इनकी रिक्तियाँ निकाली जाए, इनकी जो है वैकेंसी निकाली जाए। जैसे ही वैकेंसी निकाली जाएगी, सारे पोस्ट वगैरह हर चीज़ का क्लियरिटी होने के बाद आपका जो है वैकेंसी आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते ही जैसे ही आगे बढ़ेगा आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से क्या होता है। फिर सचिवालय से सारी चीज़ें अप्रूवल होने के बाद वो जो है स्पेशली जो पोस्ट आपका हो गया, आपके पैसे हो गए, आपके एज हो गया, वो सब आपका सचिवालय ही हैंडल करता है। और उसके बाद फिर आपको जो है वो वैकेंसी जो है देखने को मिलेगी कि स्वास्थ्य विभाग को भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग स्पेशली जो जिसके थ्रू आपका नोटिफिकेशन आना है उसको भेजा जाएगा। अब आप सभी ये क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कि अभी मतलब ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद हमें नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा? तो जैसे ही सचिवालय अपना सारा डिटेल डाल देता है उसमें, सरकार की जो भी गाइडलाइंस होती हैं उनके आधार पे जब वो डाल देते हैं, और उसके बाद जब बिहार हेल्थ सोसाइटी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे, वो उनको रिसीव हो जाएगा जो भी है साइन वगैरह होने के बाद, और उसके बाद वो जो है नोटिफिकेशन के लिए आगे प्रोसेस करते हैं और उसके बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो क्या होता है कई बार ना कि एज रिलैक्सेशन में ये लोग चूक कर देते हैं, या तो जान के करते हैं या तो फिर ऐसे ही। लेकिन जो भी है कारण, जब एज रिलैक्सेशन सही से नहीं देते हैं उसके कारण बहुत सारी खामियां होती हैं, और उन खामियों को पूरा करने के लिए एक और प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कोर्ट केस, है ना। और उसके बाद वो बढ़ते जाता है। खैर, इन सब चीज़ों में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि जनरली सरकार को ही इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि जब से वैकेंसी नहीं आई है तब से जो बच्चे बैठे हुए उनको भी मौका मिलना चाहिए, और ये होता है, और आई थिंक इसमें भी ये होगा। सो बिहार के लोगों के लिए तो सरकार को सोचना ही चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन का टाइम है, और इलेक्शन के टाइम पे आप सभी जानते हैं, कहते हैं ना चुनाव है तो चुनाव में कोरोना नहीं होता, चुनाव में ये नहीं होता, चुनाव में वो नहीं होता। चुनाव में एक चीज़ होती है कि आपके हित के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं ताकि आप उनको वोट दें। तो इस बार चुनावी मुद्दा आप यही रखें कि वैकेंसी लाइए और वोट लेके जाइए, है ना। और वैकेंसी आए तो एक और चीज़
क्लियर करें कि वैकेंसी में कोई धांधली ना हो। अगर आपको कोई धांधली दिखाई देती है तो EOU करके एक एजेंसी है, उसको आप सारी डिटेल्स दे सकते हैं। वो एजेंसी जो है, जैसे कि BTSC में जो भी चीज़ें हुई वो गलत हुई, राइट, EOU में अगर आप जाके कंप्लेन करते तो वो डेफिनेटली उसका निवारण करती। अभी भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और चीज़ें हैं तो आप जाके EOU में आप शिकायत कर सकते हैं कि यहाँ इस जगह धांधली हुई है, बिना टेस्ट और बिना एग्जामिनेशन के इतनी बड़ी वैकेंसी को क्लियर कराया गया, वो भी गलत तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बहुत सारी नई जानकारियों के